अमेरिका कभी भी नहीं कहता कि जी ये मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया तो अमेरिका के न्यूज चैनल्स खबर चलाने लग गए हैं कि जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं बात करूंगा यूक्रेन और रशिया वार के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनका रिलेशन काफ़ी मुतासर हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया का रिलेशन अभी तक रशिया के साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। इंडिया चूँकि एक ऑयल भी एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया से और काफ़ी बड़ी मिकदार में ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया से। तो इसी पे जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के डॉक्टर जयशंकर, उनसे वेस्टर्न मीडिया ने यह सवाल किया कि आप रशिया से ऑयल क्यों मंगवा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है कि मैं अपनी पब्लिक का फ़ायदा देखता हूँ, जहाँ पे मुझे अपने लोगों का फ़ायदा नज़र आता है, जहाँ पे मुझे अपनी कंट्री का फ़ायदा नज़र आता है, मैं वहीं पे ट्रेड करता हूँ और अपनी मर्ज़ी से ट्रेड करता हूँ। डॉक्टर जयशंकर को मैं सलूट पेश करता हूँ कि जो अपने मुल्क का सोच रहे हैं, अपनी आवाम का सोच रहे हैं। तो इसी पे हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन देखेंगे, पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है। और चूँकि इंडिया अपनी मर्जी के साथ ट्रेड कर रहा है, किसी भी कंट्री के साथ अपनी मर्जी के साथ ट्रेड करता है, लेकिन उनका रिलेशन काफ़ी मजबूत रहता है फिर भी। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। Here we go। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैजान। क्या करते हैं? मैं ब्रदर जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि इंडिया की अगर बात करें रशिया के साथ, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, रशिया से ऑयल लेने की, पाकिस्तान की अगर बात करें रशिया से ऑयल लेने की, तो इंडिया को भी रोका गया या प्रेशराइज किया गया कि आपने ऑयल नहीं लेना। पाकिस्तान को भी रोका गया, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा डर गया या मतलब नहीं ले पाया। इंडिया ने ऑयल भी लिया और अब वेस्टर्न मीडिया ने ये बोला, जब उनसे उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा है कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं, तो उस पर उन्होंने बोला हम अपनी पब्लिक का सोचेंगे, जहां पर हमें इंडिया की जनता का, इंडिया की पब्लिक का फायदा नजर आएगा, हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जरूर करेंगे। पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान इसलिए ऐसा नहीं करता ना कि पाकिस्तान इतना एक पावरफुल कंट्री नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है, और इंडिया इंपोर्ट वाइज यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट वाइज पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है यूएस को। यूएस इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है यूएस को, इंपोर्ट नहीं करता यूएस से इतना। एक्सपोर्ट पाकिस्तान का ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फर्क है ना, वो वाहिद यूएस है जो फायदे में है। बाकी किसी मुल्क से पाकिस्तान इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में फायदे में नहीं है, डेफिसिट में, नुकसान में। आपकी तो हमें ये है कि उस वजह से ना यूएस का हम पे हमेशा से प्रेशर रहता है। और हमारे मतलब इदारे भी आपके सामने ही हैं कैसे हैं, इदारे भी हमारे प्रेशर में आ जाते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा कि जी आप ये काम करें, ये करना है, ये नहीं करना। इस्टेब्लिशमेंट को जो इशारा दिया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट उसी इशारों पे आगे इशारा यूएस की तरफ से दिया जाता है। यूएस की तरफ से दिया जाता है। कि आप देखें ना कि यूएस ने इंडिया को भी इशारा दिया, जिस तरह कि आपने कहा कि उन्होंने उनके फाइनेंस में वो फॉरेन मिनिस्टर से पूछा भी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जी हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम पहले अपने लोगों का सोचते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने पहले आप देखें 1947 के बाद से कश्मीर का सारा मसला बना हुआ, ठीक है। अमेरिका कभी भी खुल के नहीं बोला। अमेरिका कभी भी नहीं कहता कि जी ये मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया तो अमेरिका के न्यूज चैनल्स खबर चलाने लग गए हैं कि जी इंडियंस जो हैं वो तो जी कश्मीरी मुसलमानों पे ज्यादती करते हैं। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन दिनों में आई और ये इधर से ये नहीं अंदाजा होता कि यूएस की अगर बात करें वो जस्ट लड़ा रहा है इंडिया या पाकिस्तान को, जहां पर उसे फायदा नजर आता है उसके साथ वो हो जाता है। हाँ नहीं, इंडिया पाकिस्तान को तो यूएस तो नहीं लड़ा रहा, यूएस पाकिस्तान को या इंडिया को किसी से नहीं लड़ा रहा। अफगानिस्तान का आप कह सकते हो अफगानिस्तान से लड़ा रहा है। इंडिया के साथ तो हमारे अपने इश्यूज हैं, शुरू से अपने इश्यूज हैं। वो हमारे ज्यादातर भी वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हैं। आप नॉर्मल पब्लिक को देखें, मुझे पर्सनली इंडिया से कोई मसला नहीं है, समझ रहे हैं। वो हमारे बॉर्डर्स के हद तक। आपको इंडिया से कोई मसला है? नहीं सच है, ऐसा कोई आपको कोई मसला है? नहीं। मतलब ज्यादातर पब्लिक से पूछेंगे, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे भी कोई मसला नहीं है। वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है। और दूसरे नंबर पे नेबर है, नेबर के साथ रिलेशन बेहतर ना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर आप देखें कि इंडिया से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपके न्यूज़ मीडिया, आपके न्यूज़ चैनल सब हर वक्त प्रोपोगेट करते रहेंगे
मतलब क्या, एक आप सबसे बड़ी बात नोट करें, जब हमारे मुल्क के अंदर आर्मी गंदी होती है ना, या एस्टेब्लिशमेंट गंदी होती है, हमारे बॉर्डर पे मसले शुरू हो जाते हैं। हमें साथ ये दिखाना शुरू कर दिया जाता है कि ना आर्मी कितनी हमारे लिए अहम है, हम तो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के फौज के बगैर हम सांस ही नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश आज आर्मी को 400 अरब बजट दे रहा है, एजुकेशन को 800 अरब बजट दे रहा है। हम आर्मी को 1600 अरब बजट दे रहे हैं, एजुकेशन को हम 8 अरब बजट दे रहे हैं। तो वो भी पाकिस्तानी था, उनको तो ऐसे दिफा की जरूरत कभी नहीं पड़ी जैसे दिफा की हमें जरूरत है, और हमें तो वो दिफा नजर भी नहीं आता। आप देखो, हम तो कभी कोई जंग भी नहीं जीते। तो बाकी जो ओवरऑल सारा मुद्दा है वो यही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का जोर है। ये हुक्मरान भी अगर नहीं ले सके, मतलब मैं ये नहीं कहता कि पीडीएम की हुकूमत ने नहीं लिया, जो भी हुकूमत ने नहीं लिया, जो भी गवर्नमेंट हो, उनके ऊपर जो जोर है ना, जो दबाव है, वो एस्टेब्लिशमेंट का ही होता है। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर आपको इजाजत देगी कि आप रशिया से तेल लो, तो आप लोगे, नहीं देगी तो आप नहीं लोगे। ये भी एक पुराना टाइम था कि वो इजाजत देंगे तो रशिया से। अब रशिया भी कह रहा है भाई पाकिस्तान के लिए ऑयल मौजूद नहीं है। अब ये तो पुरानी बात हो गई। ये गए हैं ना, अब ये उन्होंने कहा कि भाई ऑयल हर चीज का प्रोपेगेंडा। रशिया ने कहा है कि हम तेल दे देते हैं, लेकिन हम तेल आपको उसी रेट पे देंगे जिस रेट पे बाकी मुल्कों को हम डिस्काउंट पे, जिस डिस्काउंटेड रेट पे हम बाकी मुल्कों को दे रहे हैं। ये कह रहे थे कि जी हमें आप 30% 40% डिस्काउंट दें। वो रशिया आपको तब ऑफर दे रहा था जब रशिया की जंग शुरू हुई थी और रशिया के पास खरीदार तेल का खत्म हो गया था। अब तो रशिया आधी दुनिया को तेल बेच रहा है। अब हम रशिया से तेल लेने चले गए और हम कह रहे हैं कि जी हमें वो 30-40% दे। रशिया तो जितना प्रोड्यूस कर रहा है वो ऑलरेडी बेच रहा है। वो सिर्फ साल पहले मसला था, जब उनका जंग का मसला शुरू हुआ था, तब यूरोपियन खुद ऑफर की, ममालिकों ने और भी बहुत मुल्कों ने रशिया से तेल लेना छोड़ दिया था। इस वक्त रशिया से तेल लेना जब छोड़ा है तो यूरोपीय ममालिक तो खुद पैरों पे पड़ गए, जमीन पे पड़ गए। तो यूरोपीय ममालिकों तो खुद मजबूरन कुछ अरसे बाद दोबारा रशिया से तेल लेना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा। हम टॉपिक तो हमारा यही है, ऑयल के रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड है और फॉरेन पॉलिसीज के रिलेटेड है कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इंडिया वालों की है। लेकिन आपने जंगों की बात की कि हम सारी जंगें जीते, हमें तो कहा जाता है जीते ही नहीं, हम तो कभी कोई जंग जीते ही नहीं। आप देखो, ये ऐसा कहा तो जाता है 65 की जंग में नाको चने चबवा दिए। हम कोई जंग नहीं जीते। ये मेरे साथ अभी कल परसों मेरा एक वजीरिस्तान का दोस्त बैठा हुआ था, ब्यूरोक्रेट, वो भी मुझे यही बता रहा था। वो सारा मुझे यही बता रहा था कि जी हम तो कभी कोई जंग जीते नहीं है। 1965 की जंग में हमने जगह खोई है, हमने जगह थोड़ी बहुती भी जो खोई है, हमने फतह तो कुछ भी नहीं किया। फतह हमने कुछ भी नहीं किया, तो वो विक्ट्री कैसी हुई? और ये विक्ट्री कैसी है, या ये जंगें कैसी हैं, या इन जंगों के फैसले कैसे हैं जो बॉर्डर के इस तरफ हम जीते हैं, बॉर्डर के उस तरफ वो जीते हैं। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की देखें तो वो तो फिर कुछ और रिपोर्ट देता है, वो तो बताता है कौन जीता कौन। इंटरनेशनल मीडिया तो मतलब के ना न्यूट्रल ही रहता है ज्यादा। इंटरनेशनल मीडिया हमारी जंगों के ऊपर ज्यादा अपने ओपिनियंस वैसे ही नहीं देता, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी एक डेमोक्रेसी है, इंडिया बहुत बड़ी एक मार्केट है। कोई भी मुल्क जब इंडिया या पाकिस्तान के मामलों के, आप देखो पाकिस्तान अमेरिका के पास जा जाके, यूएन में जा जाके, जनरल असेंबली में जा जाके तरले मिन्नतें करता रहा कि जी कश्मीरी मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ करें, इनका कोई कुछ करें। कभी कुछ नहीं हुआ। तो बलूचिस्तान में जो इश्यूज हो रहे हैं उनके हवाले से नहीं हमें याद आता कि वहाँ पे भी हम थोड़ा सा बलूचिस्तान में तो हम कितना जुल्म कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आप ये देखो, बलूचिस्तान में ना लोगों के पास इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी है। कश्मीर में 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया वाले। हाँ, वो तो आप देखो कश्मीर, आप देखो यार, ये हमें इधर मीडिया बैठ के बता देता टीवियों पे कि जी कश्मीर में आज इतने मुसलमान मर गए, आज इतने मुसलमान मर गए। भाई सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे जाके इंडियन यूट्यूबर्स को देख लो, वो सारा कश्मीर जाते हैं, सारा कश्मीर फिरते हैं, मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं। उनकी वीडियोस में तो आप कभी नहीं देखोगे कि कहीं मुसलमान कश्मीर के अंदर कहीं कोई एहतजाज कर रहे हैं या एक मजे की बात बताएं, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं आप या स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताएं हमारे पास जो कश्मीर है वहाँ पर आज़ादी से आप या मैं मतलब अपने तौर पे जाके कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे तो आप सारी ऑलरेडी आर्मी का कंट्रोल है वहाँ पे, और वहाँ पर जाके वीडियोस बनाना ममनू है। मैं तो इवन तक के जंग के दौरान भी कश्मीर में रहा हूँ, जंग के सिचुएशन में भी कश्मीर से सारा गुजर के आया हूँ मैं, बड़े उधर मैंने सारे देखा हुआ। लेकिन वहाँ पे हम लोग जो हमारे पास कश्मीर है, जो मेरी नॉलेज है या जो मेरा जितना सोर्स है उसके मुताबिक वहाँ पर मेरे जैसा एक आम इंसान या कोई भी जाकर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वहाँ पे कहते हम ये है कि इंडिया में जो कश्मीर है वहाँ पे मीडिया ब्लैक। वहाँ पे आप कश्मीर जाके आप कश्मीरियों को मिलो, कश्मीरियों
कश्मीरियों को मिलो, कश्मीरियों से पूछो यार आप लोग क्या चाहते हो, कश्मीरी तो आपके साथ भी नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते, उनको भी आपने उस तरह से फैसिलिटीज या उस तरह से उनके राइट्स प्रोवाइड नहीं किए, एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं दी। वहाँ पे आप देखो आपको दूर दूर तक स्कूल ही नहीं मिलते, समझ रहे हो। सबसे बड़ा मसला तो ये हमारे मुल्क का सारा मसला ही एजुकेशन का। अच्छा मुझे ये बता दें, दोबारा टॉपिक पे आते हैं, हम कश्मीर की तरफ और जंग की तरफ चलेंगे। 1 या 2 मिनट मजीद लूंगा कि क्या मुझे बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करते हुए। बहुत टाइम बाद कोई यंग और एस्पायरेंट सा बंदा मिला, एनर्जेटिक बंदा मिला और नॉलेज वाला बंदा मिला। मुझे ये बताएं कि क्या हल है, कैसे हमारी पॉलिसीज बेहतर हो सकती है। इंडिया के अगर फॉरेन मिनिस्टर ये बात कर सकता है, लेट्स सपोज के भाई हमने अपनी पब्लिक का देखना है, तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं बात कर सकता? ये हमारे लिए ना सबसे पहले तो जरूरी है बेस लेवल एजुकेशन। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि आज भी 9वीं की मैट्रिक की किताब में आधे से ज़्यादा टॉपिक्स वो पढ़ाए जा रहे हैं जो 1980 में मेरे वालिद साहब ने पढ़े होंगे। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है, जब आपकी एजुकेशन का इतना प्रॉब्लम है तो आपकी ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम पैदा होता है। और आपका मुल्क हुक्मरान या एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलाती, आपका मुल्क ब्यूरोक्रेसी चलाती है। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है तो आपका मुल्क कभी भी इन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकता। आपका मुल्क प्रेशराइज ही होगा आगे पीछे से, क्योंकि आपके मुल्क में इतने मतलब कि ना सेल्फ सेंटर्ड लोग ही नहीं है जो बहुत ज़्यादा आला तालीम याफ्ता हों या बहुत एक्सपोजर वाले हों, जिनको सिर्फ पता हो कि जी हमने पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए काम करना है। ऐसे लोग ही नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट हैं वो उन्हीं एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आए हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। हमें भी पता है क्या गंद है, समझ रहे हैं। मेन सबसे बड़ी बात ही है कि एजुकेशन नहीं बेहतर, एजुकेशन बहुत ख़राब है। एजुकेशन बेहतर हो तो जो ब्यूरोक्रेट की पोस्ट तक आ रहा है वो इस मेंटेलिटी से नहीं आएगा कि मैं पावर के लिए आ रहा हूँ, वो काम करने की हैसियत से आएगा कि मैंने काम करना। वालों ने एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर किया, उन्होंने कैसे मतलब अपनी पॉलिसीज को बेहतर किया कि आज अगर आपको जैसे गुफ्तगू हो रही है, मुझे लगता है कि हिस्ट्री का भी थोड़ा सा नॉलेज होगा। अगर 60s की 70s की बात करें, इंडिया की अगर इकोनॉमी हमारे से शायद डाउन ही जा रही थी, हम बड़े एशिया के टाइगर कहलाए जाते थे, यानी उन्होंने बाद में इंप्रूव किया है और बहुत इंप्रूव किया है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी। आप देखें इंडिया ने हर चीज की इंडस्ट्री लगा ली है भाई। हमने ना गाड़ियां बनाई है, ना हमने मोबाइल बनाया, ना हमने सोलर बनाया, कुछ भी नहीं बनाया हमने। हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने कैसे बना लिया? उसके बाद हम रोते हैं कि जी हमारे पास क्या कहते हैं पैसे नहीं है, हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे। रेवेन्यू हम कैसे जनरेट करेंगे? हमारे पास तो इंडस्ट्री कोई नहीं है। हमारे पास इंडस्ट्री भी है क्या है, हम बाहर से मंगाते हैं। उनका आप देखें, उनका एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, उनका हमसे एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। वहां पर लोग मतलब कि जो उनकी एजुकेशन भी है ना, वो आपको बकायदा ना उनके कामों में, उनकी इजादात में, प्रैक्टिकलिटी में आपको नजर आती है। जो उनके अब ये पॉइंट भी है, ये भी एक डिबेटेबल बात है कि वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद अनएजुकेटेड है। वो इसलिए क्योंकि वो 1.5 अरब अवाम है, हम 22 करोड़ की अवाम है, वो 1.5 अरब अवाम है। उन 1.5 अरब अवाम में से 30-40 करोड़ भी सही पढ़े लिखे होना तो वो तरक्की कर रहे हैं, उसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। हम में 22 करोड़ों में बेचारे 2 करोड़ भी सही पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे ही है। जबरदस्त जी, और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। लास्ट में ये बता दें कि मैं और आप मतलब कोई हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा करना था, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। आखिर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, हमें सीखना है अपने नेबर कंट्री से। बांग्लादेश की बात कर लें जो कि पहले पाकिस्तान था, वो अगर ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। इंडिया की बात कर लें, बहुत स्पीड में, बहुत तेजी से। अब तो जो दुश्मन है इंडिया के वो भी इस बात को मानने पे मजबूर हैं कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, कैसे वो कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए इंडिविजुअली? क्या अपना हमारे लिए तो देखें इंडिविजुअली ना, हर पाकिस्तानी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, वो ये है कि जब भी आपको कोई ओहदा मिल रहा है ना, जिसपे आपके पास कोई अथॉरिटी है, आप सबसे पहले खुद का माइंड ये सेट करो कि मैं इस ओहदे पे पावर या पैसे के लिए नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आर्मी का बंदा है, जनरल है, या कोई क्या कहते हैं किसी इदारे का, FIA का, CIA का, किसी इदारे का बंदा, वो उस इदारे में गया ही इसलिए हुआ क्योंकि जी उसको घर वालों ने सिखाया था कि इन इदारों में, ब्यूरोक्रेसी में, एस्टेब्लिशमेंट में, आर्मी में, पुलिस में बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, तो और है, तेरे पीछे आगे पीछे लोग फिरेंगे। ये मेंटालिटी हमारी है। इस मेंटालिटी की वजह से जब हमारे ये अफसरान सीटों पे आते हैं तो आगे तबाही मचाते हैं। अभी ये मैं आज स्टूडेंट हूँ, आप भी कुछ पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो आप। हमने भी कल को अब से 15 साल बाद, 20 साल बाद किसी सरकारी ओहदे पे, बेशक नहीं, हम किसी ना किसी ऐसे ओहदे पे, बैठे होंगे जिसकी ना हमारे पास कोई अथॉरिटी होगी। अगर हम उस अथॉरिटी को मिसयूज करेंगे तो हम जिस इदारे के लिए भी काम कर रहे होंगे हम उसको सही नहीं कर सकेंगे, और वो दूसरे नंबर पे वो पाकिस्तान का नुकसान होगा। उसी पर्सपेक्टिव पे आप पूरे मुल्क को ले लें कि आप छोटा बंदा भी, एक दुकान के अंदर भी जो बंदा बैठा हुआ है उसके पास भी अथॉरिटी है, उसके पास ये अथॉरिटी है अपनी चीज का सही या गलत रेट बताने की, ये 2 नंबरी या सही 1 नंबरी करने की। ये अगर वो दिल के अंदर सोच ले या दिमाग में सोच ले कि भाई मैंने ना, मेरे पास जो कस्टमर आ रहा है मैंने उसकी भलाई करनी है, मैंने अपना फायदा नहीं देखना, या मैंने
पाकिस्तान का फायदा करेगा फायदा वो होगा। at the बाकी end- आपका कल्चरली सिस्टम अच्छा होता है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखो यार, यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पर दुकान बंदा 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ के जाता। ऐसे ही। ऑस्ट्रेलिया में देखो भाई, लोग दुकानें अपनी खोल के, दुकानें उनकी खुली हुई हैं, बिल्कुल खुली हुई हैं, और वो खुद पता नहीं कहाँ कहाँ पे हैं। इवन ताकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी दुकानें हैं, सब्जियों की ऐसी दुकानें हैं जिनमें कोई कैशियर, कोई बंदा है ही नहीं। आप आते हो, चीज लेते हो, आप उनकी पेमेंट मशीन है, उनमें पेमेंट करते हो, चले जाते हो। वहां पर कोई चोरी का कभी कोई वाकया नहीं होता, समझ रहे हो। यहाँ पर हमारे सिस्टम ही, हमारे ऊपर से बेरोजगारी इतनी है। जब आप पुलिस, अब देखो पुलिस पकड़ लेगी चोरों को, बड़े बड़े चोर सारे बाहर बैठे हैं, पुलिस छोटे छोटे चोरों को, इमरान खान ये तो चलो सही कहता है, और कुछ कहे ना कहे, तो छोटे छोटे चोर सारे अंदर बैठे हैं बेचारे, जिन्होंने 1000 चोरी कर ली, 1500 की चोरी कर ली, 2000 साइकिल चोरी कर कर ली। जिन्होंने अरबों खरबों चोरी किया हुआ, वो अरबों की फ्लैटों में बैठे हैं। हमारे मुल्क का दूसरा बड़ा मसला ये है कि पुलिस उनको पकड़ती है जी, जिनका पता है जी हाँ जी ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसको अंदर करो, अपने साल के पर्चे पूरे करो, अपनी FIR पूरी करो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो यार यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और इस भाई ने जितनी भी बातें की है मैं 100% अग्री करता हूँ। और सबसे पहले मैं बात करूँगा रशियन ऑयल की। जब रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा था, सारे कंट्रीज़ ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया था। तब रशिया ने पाकिस्तान को ये ऑफ़र की थी कि आपको 30% डिस्काउंट दिया जाएगा ऑयल पे, हमसे ऑयल लें। लेकिन पाकिस्तान को US का प्रेशर था, पाकिस्तान रशिया से ऑयल नहीं ले पाया उस टाइम। लेकिन अभी पाकिस्तान उनकी मिन्नतें कर रहा है कि ऑयल दे दें, पाकिस्तान को अभी रशिया खुद ही ऑयल नहीं दे रहा। यूक्रेन और रशिया वार के टाइम अगर आप देखें तो सिर्फ खाली पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं था, बल्कि इंडिया पे भी प्रेशर था। लेकिन पाकिस्तान डर गया, पीछे हट गया, लेकिन इंडिया पीछे नहीं हटा। जितना इंडिया को प्रेशराइज किया गया, लेकिन इंडिया ने फिर भी उनसे ऑयल लिया और अभी तक एक्सपोर्ट कर रहा है, एक बड़ी तादाद में उनसे ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ। और डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी पब्लिक का सोचा, अपने मुल्क का सोचा, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ। ऐसे लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी होने चाहिए जो अपने मुल्क और कौम का सोचें, ना कि अपनी जेबों का और अपनी कुर्सियों का सोचें। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल के पाकिस्तान के गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की आवाम को ये सोचना होगा कि पाकिस्तान की बेहतरी किस चीज़ में है, उस पे कदम उठाना चाहिए। नेबर कंट्री इंडिया, और दूसरी तरफ देखें बांग्लादेश है जो 50 साल हुए उसे पाकिस्तान से आज़ाद हुए, तो वो पाकिस्तान से कितना ज़्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि वो सारे उसके जो हुक्मरान है, जो गवर्नमेंट है उनकी, वो अपने मुल्क और कौम का सोच रही है। तो हम इन कंट्रीज़ की इसीलिए मिसाल देते हैं क्योंकि हमारे नेबर कंट्री है, और अगर वो आगे बढ़ेंगे तो दूसरे उसके साथ जो नेबर कंट्रीज़ होते हैं वो भी उनसे कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।